तो जी बिल्कुल आप लाला लाली को अपने बेडरूम में भी विराजमान कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। लड्डू बाबू को आप जहाँ पे भी विराजमान करिए, आपको भाई रोशनी का बहुत अच्छा प्रबंध करना है। देखिए बोलो हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे जी। तो गर्मियाँ बहुत पड़ने लग गई हैं, तो लाला लाली का ख्याल रखिए। नए विषय एक नई चर्चा के साथ मैं फिर से आ गई हूँ मेरे प्यारे लाला लाली के चैनल में। आज का जो विषय है वो है कि लड्डू गोपाल लाडली जहाँ पे भी आप उनको विराजमान करें, किन बातों का ख्याल रखें, वो जगह कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, क्या रूम में आप लाली को विराजमान कर सकते हैं, मंदिर है तो मंदिर में कैसे विराजमान करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग को। हरी बोल। तो जी सर्वप्रथम देखिए, लाला लाली जो हैं बहुत छोटे हैं, उनको एक ऐसी जगह पे विराजमान कर देना घर में, चाहे वो मंदिर हो आपका या चाहे आपका ही रूम क्यों ना हो, उनको एक ऐसी जगह पे विराजमान कर देना जहाँ पे वो एक शांत जगह पे बैठे रहें, एक खाली जगह पे बैठे रहें। तो ऐसी जगह पे लाला को विराजमान नहीं करना है। लड्डू गोपाल को, यदि आपका मंदिर सबसे ऊपर है या आपका मंदिर ऐसे फ्लोर पे है कि वहाँ पे आपका आना जाना बहुत कम होता है, सुबह ही आपने बस पूजन कर लिया, फिर उसके बाद आप कहीं दोपहर को शाम को जाती हैं, तो ऐसे स्थान पे लाला को विराजमान मत करिएगा। आपको लड्डू गोपाल को, लाडली को ऐसी जगह पे विराजमान करना है जहाँ पे आते चलते फिरते आपकी नज़र उन पे पड़े और वो आपको देख सके, क्योंकि लाला लाली बहुत छोटे हैं और वो पूरे घर में डोलते हैं, खेलते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि इस पे मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि क्या घर के मंदिर में हम लाला लाली को विराजमान कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप लाला लाली को घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं, बशर्ते शर्त इतनी है कि कोई भी उनकी सेवा में रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपको रुकावट का मतलब है कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी सेवा करने में आपको प्रॉब्लम हो। उनको जैसे गर्मियाँ हैं तो जब आपने उनको आराम के लिए भेजा तो आपने उनकी पगड़ी हटा दी, माले हटा दिए, तो उनकी सेवा करने में ज़रा भी प्रॉब्लम हो, तो आप अगर ऐसा सब कुछ आपके यहाँ पे मंदिर में स्पेस अच्छी है, ज़्यादा है, देखिए सीधी बात, स्पेस अच्छी है, ज़्यादा स्पेस है, जैसे कि आप लाला लाली का खिलौना भी वहीं पे लगा दीजिए, सारा सब कुछ कर दीजिए, तो आप लाला लाली को मंदिर में आराम से विराजमान कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि क्यों इतना सजाना और इतना सब कुछ क्यों ज़रूरी है। तो भाई बिल्कुल ज़रूरी है। जहाँ साक्षात मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ का बाल स्वरूप है, उनकी अष्ट सखिया है, गुरुदेव जी हैं, श्री हरिदास जी विराजमान हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप लाला के सिंहासन को बिल्कुल अच्छे से सजा के रखें, बहुत सुंदर सा सजा के रखें, जहाँ लाला लाली विराजमान हो। भाई लाला लाली, देखिए कोई भी, मुझे नहीं लगता किसी भी मनुष्य की इतने सामर्थ्य है कि वो लाला लाली मेरी राधा रानी का सिंहासन सजा सके। न जाने कितनी देवी देवताएं जो हैं वो लाला लाली का सिंहासन सजाने में भी वो भी नहीं सजा पाते हैं। इतना सुंदर मेरी लाडो के श्री चरण, इतने कोमल है मेरे लाला लाली कि ऐसे सिंहासन पे मेरी लाडो विराजमान हो कि उनको ज़रा भी कष्ट ना हो और इतनी फुलवारी हो कि उनको हमेशा ही बहुत अच्छा लगे। फिर बात आ जाती है रोशनी की। देखिए लड्डू बाबू को आप जहाँ पे भी विराजमान करिए, आपको भाई रोशनी का बहुत अच्छा प्रबंध करना है। देखिए ये जो फोकस वाली लाइट है, इसको मैं थोड़ा मोड़ देती हूँ, अभी मैं वीडियो वगैरह बना रही हूँ, आप लोगों को भी लाला लाली के अच्छे दर्शन हो, इसीलिए मैं ये लाइट इधर मैंने कर दिया। नहीं तो मैं गर्मियों में तो खास तौर से मैं लाइट को थोड़ा सा साइड कर देती हूँ जिससे इनके चेहरे पे ना लगे। तो लाइटिंग लेकिन बहुत अच्छी होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होनी चाहिए, डिम लाइट नहीं होनी चाहिए, अच्छी रोशनी रखिए। ट्यूब लाइट हो तो आप ट्यूब लाइट वगैरह भी जला सकते हो। फिर बात आ जाती है लाला लाली के खेल खिलौनों की। तो भाई जहाँ पे भी मेरे प्यारे लाला लाली विराजमान होंगे तो ये उनकी खेल खिलौने अवश्य उनके पास रखिए। वो बहुत छोटे हैं और ख़ास तौर से ये झुनझुना,
खास तौर से ये इस तरीके से एरोप्लेन हो गया, काइट हो गया, देखिए सारे ही खेल खिलौने मेरे लाला लाली के पास में मैं सजा के रखती हूँ, क्योंकि वो छोटे हैं, उनका जब मन करता है तो वो खेलते हैं। अष्ट सखियों को यदि आप इस तरीके से देखिए नहीं उनको विराजमान कर सकते हो तो उनके पास में ही विराजमान करिए, लेकिन अष्ट सखियों को भी लाला लाली के पास में ही विराजमान होना चाहिए जी। फिर बात आ जाती है सबसे अहम, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या हम लड्डू बाबू को अपने बेडरूम में बैठा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप लाला लाली को अपने बेडरूम में भी विराजमान कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, जहाँ पे आपका बेड हो वहाँ पे लाला को नहीं रखना है, वहाँ पे उनका मंदिर, उनका जो सिंहासन है आप वहाँ पे उनको मत विराजमान करिए। आपको थोड़ा ऊंचा स्थान बनवाना है, जहाँ पर आपका सर रहता है उसी वॉल पे आप थोड़ा सा ऊंचा स्थान बनवाइए। बहुत ऊंचा भी मत बनवाइएगा, लाला बहुत शैतान है। और नहीं तो आप इतना बनवाइए कि आपके हृदय तक का आए। उस सिंहासन पे आप एक मेज भी रख सकते हो, एक टेबल वगैरह रख सकते हो, वहाँ पे आप लाला लाली को आराम से विराजमान कर सकते हो। और जब आप उनको शयन वगैरह कराइए तो आप एक छोटा सा पर्दा लगा दीजिए बस, तो आप उनको अपने बेडरूम में भी बैठा सकते हो। फिर बात आ जाती है कि और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। खिड़की ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे भी लाला लाली विराजमान है। देखिए कोशिश करिए कि नेचुरल लाइट, नेचुरल जो हवा है वो ज़रूर आए लाला लाली के पास में। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल बंद करके आपने उनको एक जगह पे बैठा दिया, तो ऐसा भी मत करिएगा। और बेडरूम में बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि बेडरूम में बैठा सकते हैं, तो बेडरूम में आप लाला लाली को आराम से बैठा सकते हो। बस आपको स्वच्छता का ख्याल रखना होगा। हमेशा ही बिस्तर पे बैठ करके आपको लाला लाली को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसा मैंने बताया कि जो जहाँ पे आपका बेड है उसी के आप थोड़ा डिस्टेंस पे आप लाला को जिधर सर करते हो वहाँ पे विराजमान कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का जो वीडियो है, जो आज का मेरा विषय था। अगर आप लोगों के मन में भी किसी भी प्रकार के प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए जहाँ पे लाला लाली विराजमान हो आप ऐसी जगह पे उनको विराजमान करिए कि लाला लाली आपको और आप उनको देख सकें। ऐसा बिल्कुल भी ना करिए कि एकांत और शुद्धता के लिए आपने उनको एक कोने में ही बैठा दिया जहाँ पे लाला लाली मेरे आपको नहीं देख पा रहे हैं और आप उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो वो क्योंकि छोटे हैं और बहुत नटखट हैं तो उनको अपनी मैया, अपने सेवादार को वो देखते ही रहते हैं। आप उनके सामने पढ़ते ही रहना चाहिए। तो चलिए, आशा करती हूँ आप लोगों को भी अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कोई भी सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।